आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का कमाल कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैसे काम करती है और कितने आसानी से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के फॉर्मूलाज को समझा जा सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और अगर आपके कमेंट बॉक्स में इनकेस सवालों के जवाब मैं ना दे पाऊं टाइमली, तो मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर दूंगा, जहां आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं सारे सवालों के जवाब। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मा बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट को भी शामिल कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा हम लोग परफॉर्मा ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आइए देखें। आपको कुछ 11वीं की भूली बिसरी यादें ताजा करवाते हैं। सबसे पहले आप लिखते थे दोस्त टू ओपनिंग स्टॉक, याद है? हाँ जी। उसके बाद आप लोग लिखते थे टू नेट परचेसेस। उसके बाद आप लिखते थे टू वेजेस। वेजेस के बाद आप लिखते थे टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। याद आया दोस्त? यहां पर आप क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स इनवर्ड। और नेट परचेजेस का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। और लास्ट में क्या लिखते हैं दोस्त? हम लिखते हैं लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इतना लिखने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं। और यहां पर जो हमें बैलेंसिंग फिगर के तौर पे मिलता है वो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक आपको समझ में आया? उसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं और क्या लिखते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करने के बाद हम दो तरीके की इनकम लिखते हैं। एक लिखते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम और एक हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को गिनना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए आइए हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम को गिनते हैं। और ये इनकम सिर्फ 4 तरीके की होती है दोस्त। पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, यानी कि 3 इनकम हमारे को समझ में आ गई। हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और उसकी वजह से हमें पैसा रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड है तो इनकम है, पेड है तो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट रिसीव्ड, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको रेंट आएगा, अगर आपने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट आएगा, और अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए तो आपको बदले में मिलेगा डिविडेंड। इसके बाद एक और इनकम है दोस्त जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को बेच के जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब ये चारों तरीके की जो हमारी इनकम है, इसको हम नॉन ऑपरेटिंग क्यों कह रहे हैं दोस्त? क्योंकि ये सारी की सारी इनकम हमारी इन्वेस्टिंग है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग। हालांकि इस बात का यहाँ इतना कोई महत्व नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारे 2 तरीके के एक्सपेंस है दोस्त, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोस्त हमारे गिनती के 3 हैं। पहले 2 हैं इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, आप ध्यान रखिएगा दोस्त, इंटरेस्ट और डिविडेंड इस तरफ भी है, डेबिट साइड पर भी है और क्रेडिट साइड पर भी है। बस फर्क ये है यहां पर पेड है और यहां पर रिसीव्ड है। तो पेड और रिसीव्ड का फर्क है, बाकी सब चीजें इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही जगह सेम है। और दूसरा आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हम क्या करेंगे दोस्त? अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद यहां जो बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगी वो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। इतना तो आपने क्लास 11th में पढ़ा ही था, है ना? इसके आगे का मैं अब आपको बता देता हूं दोस्त। इसके आगे अब हमें कुछ एक फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं इसी ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान रख के। और बस जितने आइटम हमने लिखे हैं सिर्फ इतने ही आइटम्स को याद रख के, ध्यान में रख के हमें कुछ एक फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं। कौन कौन से फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं समझ लेते हैं। हम पहला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पहला फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे वो करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स,
ठीक है जी, इसके हमारे पास दो फॉर्मूले आएंगे। दूसरा फॉर्मूला जो हम ड्राइव करेंगे वो हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट के हमारे पास तीन फॉर्मूलेज निकल के आएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो निकालेंगे, इन्हीं में से तीन फॉर्मूले निकालने के बाद हम निकालेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हमारे पास दो फॉर्मूलाज आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो हम चौथा फॉर्मूला निकालेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकालने के बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला। और नेट प्रॉफिट के बाद जो हमारा पांचवा और आखिरी फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट का एक ही मेथड है, वो होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं देसी भाषा में समझूं तो इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट निकल आएगी। बिल्कुल सही समझा आपने। या दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्त, ये सारी चीजों को ऐड कर दूं और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दूं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी आप उन्हें कह सकते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोस्त हमने दो फॉर्मूले सीखे, एक सेल्स माइनस जीपी, दूसरा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बात करते हैं दोस्त ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट बड़ा ही सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके इन पांचों एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। या सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो आपको आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमें सिर्फ करना क्या है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसकी वैल्यू को इस कॉस्ट की जगह पुट करना है। तो सेल्स और ये सारा फॉर्मूला ये पुट करके देखते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं माइनस करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू जीपी। हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं दोस्तों। अभी मैंने माइनस लिखा है ब्रैकेट के बाद, द मोमेंट मैं ब्रैकेट ओपन अप करूंगा अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला अपना, सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस, सॉरी प्लस की जगह अब हो जाएगा ये माइनस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस वेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखा आपने कितना सिंपल है जीपी का दूसरा फॉर्मूला भी। अब जीपी के तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। जीपी यहां है, ये रहा। अब इस जीपी को कैसे निकालेंगे जी, बैलेंसिंग फिगर हमने किया, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है। डेबिट साइड के सारे आइटम प्लस कीजिए, क्रेडिट के सारे आइटम माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, जीपी। क्योंकि जीपी अभी आपको गिवन नहीं है, तो क्या फॉर्मूला बना जी, नेट प्रॉफिट प्लस, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया और ये फॉर्मूला नंबर 3, ये फॉर्मूला नंबर 1 था जीपी का। नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको क्या मिल गया दोस्त, जीपी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला दोस्त, इसके दो फॉर्मूले, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जी, जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जी, इसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको दोनों ही फॉर्मूले से क्या मिल गया दोस्त, दोनों ही फॉर्मूला से आपको, पहला फॉर्मूला था आपका डायरेक्ट और दूसरा फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट, और दोनों ही फॉर्मूला से आपको क्या मिला, आपको मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब दोस्त बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड के सारे आइटम प्लस कीजिए, डेबिट के माइनस कर दीजिए। क्रेडिट साइड के सारे आइटम प्लस कीजिए, डेबिट के सारे आइटम माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो आइए शुरू करते हैं। जीपी
प्लस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? नेट प्रॉफिट। बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है दोस्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इतने से, सिर्फ इतने से 10-15 मिनट में हमने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, है ना? तो अब इन्हीं फॉर्मूला से हम सारे रेशियोज बनाना सीखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। तो प्रॉफिटेबिलिटी का पहला रेशियो कौन सा है जी? जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। दूसरा हम सीखते हैं जी एनपी, एनपी रेशियो यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तीसरा फॉर्मूला सीखते हैं जी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। चौथा फॉर्मूला है जी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है जी? बड़ा ही सिंपल, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल्स इनटू 100। तो अगर आपने एक चीज कॉमन गौर की हो इन चारों फॉर्मूलाज के अंदर, तो चारों के डिनोमिनेटर में सेल्स है, चारों के डिनोमिनेटर में सेल्स है, और चारों को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि हमने चारों को 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आंसर कैसे निकलेगा दोस्त? परसेंटेज में, है ना? अभी भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना मत भूलिएगा। और इफ इन केस मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना ना भूल जाऊं, मान लीजिए अगर आपको एक दिन तक मैं रिवर्ट नहीं करता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ट्रिक्स एंड टिप्स, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सॉल्व करने में और हेल्प करेंगे, मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो में डालने जा रहा हूं। देखना मत भूलिएगा, बोनस वीडियो है। थैंक यू सो मच दोस्त। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपके पास ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस आते रहें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और क्लास 12 के जितने भी बेइंतहा सब्जेक्ट्स हैं सभी को लेके। और साथ ही साथ अगर आप लाइफ स्किल्स में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।